विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब घनश्याम तिवारी, दरअसल ये जासूसी का मुद्दा 73 करोड़ लोगों की जासूसी, ये कोई बाएं हाथ का खेल या फिर बहुत आसान खेल तो है नहीं ये घनश्याम तिवारी कि भाई 73 करोड़ लोगों के फोन में ये प्री इंस्टॉल हो जाएगी एप्लीकेशन और हम सबका कॉल रजिस्टर छानते फिरेंगे। मतलब सरकार क्यों करना चाहेगी 73 करोड़ लोगों के फोन में जासूसी? नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। ये दरअसल संचार साथी नहीं है, ये स्पाई साथी है। आपके हर दर्शक को सोचना चाहिए कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी का स्पाई साथी अपने साथ रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता है। जो आंकड़े आरपी सिंह जी ने प्रस्तुत किए वो झूठे आंकड़े हैं। जो ये स्पाई साथी है, ये कोई 20 करोड़ लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है। आपके दर्शक गूगल सर्च कर सकते हैं, जितने लोगों ने नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड किया उतने ही लोगों ने ये स्पाई साथी डाउनलोड किया। ना ये तो देखिए मिनिस्टर ने, ये तो मंत्री ने जानकारी दी है घनश्याम तिवारी। ये मंत्री साहब कह रहे हैं पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड्स हैं, एप्लीकेशन के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हैं, लगभग 2.25 करोड़ धोखाधड़ी से बचाए गए हैं मोबाइल कनेक्शंस, 20 लाख चोरी हुए फोन ट्रेस किए गए हैं, 7.5 लाख चोरी हुए फोन उनके मालिकों को सौंपे गए हैं। गरिमा जी, पोर्टल का डाउनलोड क्या होता है? ये तो जब आपने तय कर लिया कि लोगों को झूठ बोलना है तो आप इसी तरह के आंकड़े देंगे। पोर्टल का डाउनलोड क्या होता है? अभी कहा कि 20 करोड़ ऐप डाउनलोड है। 20 करोड़ ऐप तो नरेंद्र मोदी ऐप के 20 करोड़ ऐप डाउनलोड नहीं है। तो ये सरकार सिरे से झूठ बोलती है। और ये सरकार सिरे से झूठ क्यों बोलती है? क्योंकि जो व्यवस्था रशिया में पुतिन ने किया है, किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में किया है, शी जिनपिंग ने चाइना में किया है, ये सरकार उस व्यवस्था से प्रेरित है। आपका नाम काट देंगे, आपके फोन में घुस जाएंगे। 3000 करोड़ का जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम हुआ है वो क्यों हुआ है? लोगों को यह धमकाया जाता है कि सरकार आपको पकड़ने वाली है। 3000 करोड़, तो जिस देश में 3000 करोड़ से पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, बैंक के पूर्व कर्मचारी हैं, वो लोग इस चीज को नहीं रोक पाए। और यहां पर बैठे हम में से कितने लोग हैं किसी भी रूट लेवल एक्सेस के ऐप का नाम दे सकते हैं? तो जिन एप्स के नाम आरपी सिंह जी बोल रहे थे उनके पास भी रूट लेवल एक्सेस नहीं होता है। लेकिन घनश्याम तिवारी, मैं फिर कहूंगी भाई सरकार के पास पूरा डेटाबेस है, एक एक व्यक्ति का डेटाबेस है, एक एक मोबाइल कनेक्शन में IMEI नंबर सरकार के पास ऑलरेडी है, सेंट्रल रजिस्टर है सरकार के पास। न सिर्फ आप तो 73 करोड़ की बात कर रहे हैं, 140 करोड़ का डेटा सरकार के पास है। आधार हम इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें आधार से लिंक है, मेरा अकाउंट आधार से लिंक है। गरिमा जी, मैं कहां जाती हूँ, क्या शॉपिंग करती हूँ, सब सरकार को पता है। हमारे सामने AI का दौर है, जहां पर आप LLMs को ट्रेन कर सकते हैं प्रिडिक्टिव बिहेवियर के लिए। तो जब जितना डेटा सरकार जमा करेगी उतना उसके लिए आसान होगा, आने वाले दौर में बहुत आसान होगा ये तय करना कि आरपी सिंह क्या सोचते हैं, कि उनका सारा डेटा है, किसको कॉल करते हैं, किसको नहीं करते हैं। और इसमें सरकार को बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है। जो LLMs हैं वो इसको प्रिडिक्टिव बिहेवियर में करते हैं, जैसे कि ChatGPT करता है। सरकार चाहती है कि ये, जैसे अमित शाह जी ने कहा, 50 साल तक ये लोग काबिज रहना चाहते हैं। कैसे रहेंगे भाई? हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। 50 साल तक तो जब अंग्रेजों ने नई दिल्ली बनाई तब भी काबिज नहीं रह पाए। तो एक ही तरीका है कि एक तरफ वोटर लिस्ट से रोल काटो, संसद में महत्वपूर्ण बहस मत करो, लोगों की जासूसी कराओ, मुट्ठी भर लोगों को बहुत अमीर बना दो। मतलब कि ये जो कहा गया कि राहुल गांधी ने अपना फोन जमा नहीं किया, अश्विनी वैष्णव ने कौन सा फोन जमा कर दिया? उनके फोन पर भी तो पेगासस था। स्मृति ईरानी के जिन लोगों का नाम आया उन्होंने कौन सा सुप्रीम कोर्ट में जाके फोन जमा कर दिया? उनके ऊपर भी तो पेगासस था। अगर आप रिपोर्ट की जांच करें, जो तकनीकी समिति की रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने सहयोग नहीं दिया। जिस सरकार ने सहयोग नहीं दिया, क्यों नहीं सरकार ने सहयोग दिया? सरकार क्यों चाहेगी कि एक इजरायली कंपनी जिसके तरह तरह के तानाशाहों से संबंध हैं, उस कंपनी को एक ही लोकतंत्र की सरकार डिफेंड कर रही थी, वो है भारत के लोकतंत्र की सरकार। क्यों चाहेगी कि उस कंपनी के खिलाफ अगर जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट करवा रही है तकनीकी समिति बना करके, तो उसमें सहयोग ना करे? तो आपको मतलब चुनना है। सरकार अपने भी मंत्रियों की जासूसी करा रही है, फिर तो खुश होना चाहिए घनश्याम तिवारी। भाई अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री हैं, उस लिस्ट में उनका भी नाम शामिल था। सरकार चुनाव आयुक्तों की भी जांच करा रही थी, उनको भी जासूसी करा रही थी। सिर्फ राहुल गांधी उसमें थोड़ी थे, विपक्ष के नेता नहीं थे उसमें, सरकार के अपने मंत्री भी थे। एक वाकया बताता हूं आपको बहुत संक्षिप्त में। 2024 जब इनके 400 नहीं 240 आए, प्लेन में एक आदमी फोन पे बात कर रहा था, तो उसने कहा दूसरे दोस्त जिससे बात कर रहा था कि अब व्हाट्सएप पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, इनके केवल 240 रह गए हैं, अभी हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र देश है, ये अपने लोगों को तो कंट्रोल करते हैं। आप पूछ लीजिए, इनके सारे नेता, भारतीय जनता पार्टी में 2 नेता हैं खुल के बोलते हैं, बाकी सब फुसफुसाते हैं।
अपने नेताओं की जुबान को फुसफुसाहट में बदलने वाले लोग 100 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। 2-3 अपने चुने हुए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, 2-3 चुने हुए बिजनेसमैन के माध्यम से, और इस तरह के भाई साथी के माध्यम से। समझ से ये बाहर है भाई, सरकार खुले तौर पर इतना तानाशाह क्यों दिखना चाहेगी, लेकिन